दोस्तों, ये कहानी 16 साल की लड़की जेसिका की सच्ची कहानी है, जिसने बहुत छोटी उम्र में पूरी दुनिया देखने का सपना देखा। अब दोस्तों, चलो हम ये जानते हैं कि जेसिका का ये सपना पूरा हो पाता है या नहीं। अब जेसिका अपने बारे में बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत विशाल समुद्र के पास रहती थी और उस समुद्र को देखते देखते उसको अपना दोस्त बना लिया। वो इस सपने को अपने मॉम डैड से भी शेयर करती है। उसके मॉम डैड इस बात को सीरियस नहीं लेते, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही होती है वैसे वैसे उसके मॉम डैड को भी ये यकीन होने लगता है कि जेसिका सच बोल रही है। और इसके बाद जेसिका के मॉम डैड ने उसके इस सपने को हकीकत बनाने में पूरा साथ दिया। अब हम दोस्तों 6 साल बाद जेसिका को देखते हैं, जो 16 साल की हो गई होती है। तो उसने अपना पहला ट्रायल शुरू किया। पहले तो सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन अचानक एक कार्गो शिप जेसिका के बोट से टकरा जाता है, जिससे जेसिका बहुत घबरा जाती है। फिर वो अपने कोच को फोन लगाती है और सब कुछ बताती है। ये सुनकर जेसिका का कोच ये सब बातें जेसिका के घर पहुंचा देता है, जिससे उसके घर वाले जेसिका की बहुत चिंता करने लगते हैं। और तो और ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है, क्योंकि अब तक किसी को ये नहीं पता था कि जेसिका क्या करने जा रही है। अब अगले दिन जब वो पोर्ट पर वापस आती है तो वो देखती है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उसका पहले से ही वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। पर दोस्तों, जेसिका उनको कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। अब कुछ दिन बाद पूरी फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें कुछ रिपोर्टर्स जेसिका के ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है और ये उम्र उसकी पढ़ने लिखने की है। तुम इतने छोटे राउंड को पूरा नहीं कर पाई, पूरे वर्ल्ड का चक्कर तुम कैसे लगा लोगे। तभी जेसिका उन सब को पूरे यकीन के साथ कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं अपनी एक और ट्रिप अक्टूबर में शुरू करने जा रही हूँ और मुझे खुद पर यकीन है कि मैं ये सब कर लूंगी। इसके बाद जेसिका और उसके मॉम डैड अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वो देखते हैं कि न्यूज़ में भी उसके बारे में चर्चा चल रही होती है। पर दोस्तों, अगर आपका कोई सपना हो और उसको आप पूरे करने की पूरी जिंदगी मेहनत करो, तो क्या आप उसको ऐसी जाने दोगे? दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि उस टक्कर की वजह से उसकी बोट में काफ़ी नुकसान हो गया होता है, जिसे ठीक करने में काफ़ी पैसे लगेंगे। फिर वो अपने स्पॉन्सर को कॉल करती है और सब बातें बताती है। पर दोस्तों, जेसिका से भी वही होता है जो पहले से हर आदमी के साथ होता आ रहा है। कोई भी उसके बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देता। इसी बीच जेसिका की मॉम उसको कहती है कि तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें ये करना ही होगा और उन लोगों को गलत साबित करना होगा जो तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक पर, जहां पर हम देख पाते हैं कि तब जेसिका ने मार्टिन के बारे में पहली बार पढ़ा था और तो और उसने एक छोटी सी सेलर बोट से पूरा वर्ल्ड घूमा था और अब वो उसी की तरह बनना चाहती है। अब हम कहानी के प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर वो बहुत परेशान होती है क्योंकि अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ होता। इसके बाद हम जेसिका के कोच को देखते हैं, जो उसको एक जगह पर ले जाता है और वहां पर जेसिका अपनी बोट को देखती है जो पहले जैसे नहीं रही होती, क्योंकि उसके कोच उसको ठीक करवा देते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। अब रात होने पर उसकी बड़ी बहन उसका व्लॉग बनाती है और उसको कहती है कि तुम वहां से मुझे वीडियोस भेजना, मैं तुम्हारे वीडियोस को अपलोड कर दूंगी। अब अगले दिन जेसिका यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगती है। उसके सभी परिवार वाले उसको कुछ ना कुछ देते हैं जिससे वो उनको याद कर सके। अब दोस्तों, जेसिका उन सब को अलविदा बोलकर यहाँ से निकल जाती है। आज का दिन 18 नवंबर 2009 है और हम देख पाते हैं कि ये कितने टाइम में समुद्र के चक्कर लगाकर वापस आती है, या फिर ये सफर उसके लिए अधूरा रह जाएगा। अब दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि कोच अपना सारा सिस्टम लेकर जेसिका के घर आता है, क्योंकि आज से ये यहीं से जेसिका पर नजर रखेगा। अब 3 दिन में जेसिका ने पूरे 396 मील का सफर तय कर लिया होता है और वो ये बात अपने पूरी फैमिली को बताती है और साथ में वो एक व्लॉग तैयार करती है, जिसमें वो अपने बोट में मौजूद हर एक चीज को दिखाती है, जैसे कि उसका किचन, उसका बेड और मैप, और बताती है कि सिडनी से होते हुए इक्वेटर लाइन क्रॉस करेगी, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन से होते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फाइनल सिडनी पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, ये
जितना सुनने में आसान लग रहा होता है उतना करने में नहीं होता। अब एक रात को जेसिका अपने कोच को फोन करके कहती है कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ और तो और मेरे आसपास पानी के अलावा और कुछ नहीं है। उसके कोच उसको बताते हैं कि जब मैं सेलिंग करता था या जब मैं अकेला फील करता था तो मैं खुद में गाना गुनगुनाने लगता था, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता था। अब जेसिका भी ऐसा ही करती है, फिर सो जाती है। अब अगले दिन हम जेसिका को देख पाते हैं जिसने 12 दिन का सफर तय कर लिया होता है और अब वो पैसिफिक ओशियन से होते हुए फिजी की तरफ बढ़ रही होती है। पर दोस्तों, अब जिस तरफ जेसिका बढ़ रही होती है वहां उसे कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब इंडियन ओशियन की शुरुआत होने वाली है जिसमें बड़े से बड़े शिप डूब जाते हैं और यहाँ पर जेसिका की बोट वैसे भी बहुत छोटी होती है। अब दोस्तों, जेसिका ने 33 दिन समुद्र में गुजार लिया है और उसने पूरे 4000 मील का सफर तय कर लिया है। वो सदर्न पैसिफिक ओशियन से नॉर्थ ओशियन की तरफ जा रही है। वो अपने कोच को बताती है कि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, पर तभी दोस्तों उसके कोच को तूफान के बारे में पता चलता है और वो जल्द ही जेसिका को इन्फॉर्म करता है। अब यहाँ पर जेसिका कुछ भी नहीं कर पाती, उसको इस तूफान का सामना तो करना पड़ेगा। अब लहरें उसके बोट से टकराना शुरू हो जाती है और यहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान आ गया होता है। इसी के दौरान उसकी बोट पर इतनी जोर का झटका लगता है जिससे जेसिका का सर एक टेबल से जाकर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सूरज निकल गया होता है और फिर वो सबसे पहले कोच को इन्फॉर्म करती है। तो उसके कोच उसको बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, इससे भी खतरनाक तूफानों के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अब दोस्तों, जेसिका को इस विशाल समुद्र में पूरे 50 दिन बीत गए थे और वो साउथ अमेरिका में एंटर करने वाली थी। यहाँ पर जेसिका के फेस पर कोई डर नहीं होता, वो अपने इस हर पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही होती है। अब कहानी जाती है आगे और जेसिका की बड़ी बहन उसे बताती है कि उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। हिना, जो उसकी छोटी बहन है, वो उसको बताती है कि उसने स्विमिंग में 3 मेडल जीत लिए हैं। ये सब सुनकर जेसिका की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि वो इन सब को बहुत मिस कर रही होती है। अब दोस्तों, जेसिका चलते ही चलते अटलांटिक ओशियन तक पहुंच जाती है, पर तभी वहां आते ही जेसिका की बोट एक जगह पर रुक जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर ये मौजूद होती है वहां पर हवा का कोई भाव नहीं होता और तो और वहां पर कोई लहर भी नहीं होती। अब जेसिका वहीं रुककर वेट करती है कि क्या पता कल तक ये बोट चल जाए, पर जेसिका को यहाँ पर रुके कई दिन बीत जाते हैं और फिर वो अपने कोच से बात करती है। कोच उसको बहुत बोलते हैं और कहते हैं कि कम से कम तुमको अपडेट तो देती रहनी चाहिए ना। तो तभी जेसिका उल्टा ही उस पर गुस्सा उतार देती है। अब उसी रात को जेसिका अपने मॉम से बात करती है। उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम्हें अपने कोच से इस तरह से बात नहीं करनी थी, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। ऐसी मुश्किलों का सामना तो तुम्हें करना ही होगा, बस हौसला रखो और खुद पर यकीन भी तुम्हारी मंजिल जल्द ही तुम्हें मिलेगी। अब इसी बीच वो एक और व्लॉग रिकॉर्ड करती है जिसमें वो सभी को बताती है कि उसके पिछले 7 दिन बहुत बुरे बीते हैं। खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको बहुत सी चीजें खोनी पड़ती हैं, तभी आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। अब उसके सारे व्लॉग को वो रिपोर्टर भी देखता है। कुछ दिन बाद हवाएं फिर से चलने लगती हैं और जेसिका की बोट आगे बढ़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसको पूरे 186 दिन बीत गए थे। ये बात न्यूज में भी टेलीकास्ट होती है। अब इसी बीच जेसिका की नजर बोट पर पड़ी दरारों पर पड़ती है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई तूफान आया तो उसकी बोट टूट भी सकती है और तो और डूब भी सकती है। अब कुछ दिन बाद जेसिका अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने ही वाली होती है, पर तभी वहां पर एक और बड़ी मुश्किल आ जाती है। दोस्तों, इसके सामने एक नहीं बल्कि 3 तूफान बढ़ रहे होते हैं। अब जल्द ही सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी न्यूज में ये बात फैला देते हैं कि अब जेसिका का बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे विशाल तूफान में जेसिका की बोट सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसी बीच जेसिका की बहन का उसके पास वीडियो कॉल आता है और वो उसको बताती है कि तुम्हें दुनिया के हर कोने से प्यार मिल रहा है। ये सुनकर उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब वो हर सेफ्टी कर लेती है जो उसके कोच ने उसको बताए होते हैं। अब वो तूफान उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा होता है और तो और
उसको बहुत तगड़े झटके महसूस हो रहे होते हैं। उसको भी अब ऐसा लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो आखिरी बार अपने घर वालों को कॉल करती है। उसके घर वाले उसकी आवाज सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। अब इसी बीच दोस्तों वहां पानी की ऐसी लहर आती है जो जेसिका की बोट को बहुत बुरी तरह से पलटा देती है। इन पलों में दोस्तों वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। अब यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जेसिका की बोट इस तरह से बनी होती है जिससे उसकी बोट में पानी नहीं जाता। कुछ समय बाद उसका फोन भी बंद हो जाता है और उसके घर वालों को उसकी कोई खबर नहीं होती। उन सब को ऐसा लगता है कि जेसिका मर चुकी है। ये सुनकर जेसिका की मॉम कूट कर रोने लगती है। फिर तभी दोस्तों हम एक चमत्कार होता हुआ देखते हैं जिसमें जेसिका की बोट ऊपर आ जाती है और जेसिका भी बिल्कुल ठीक होती है। और सबसे पहले वो अपने घर वालों को फोन करती है। तभी उसके घर वाले उसकी आवाज सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं और जेसिका की छोटी बहन सभी मीडिया वालों को आकर बताती है कि मेरी बहन अभी जिंदा है और जल्द ही वो घर आने वाली है। अब हम जेसिका को देखते हैं जहां तूफान थम चुका होता है और फिर वो बाहर आकर बारिश का मजा लेती है और गॉड को थैंक्स कहती है क्योंकि आज उसने पूरे 200 दिन का सफर तय कर लिया होता है। अब अगले दिन जब जेसिका सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो अपने घर तक पहुंच गई होती है और तो और 80,000 लोग उसको देखने आए होते हैं। अब दोस्तों जेसिका ने यहाँ पर उन सब के मुंह बंद करवा दिए होते हैं जो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे होते और तो और जेसिका ने उनको अब यकीन दिलवाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर हम जेसिका के घर वालों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। अब वापस आने पर उसने 2 बुक भी लिखी जो आज तक बिक रही है और इसी के चलते वो आज एक होनहार सेलर है। इस कहानी को देखकर हमें एक बात पता चलती है कि बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का यही अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।